सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने किसी को नहीं छोड़ा, पहले देवताओं को लिया कि देवता भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते हैं। फिर मनुष्यों को, संसारिक जीवों को ले लिया और फिर हमें भी नहीं छोड़ा। कहते मुनियों की भी यही रीति है। अब क्या स्वार्थ है ये कल बताऊंगा, आज उधर चल पड़ा तो समय और बीत जाएगा। है गरीब को आज मारना है कल, वैसे तो मधु कैटभ भी आज मारने थे। जो कथा का विचार था, जैसी सूचना दी गई, जैसा क्रम दिया गया, उसके अनुसार मधु कैटभ वध भी आज था। लेकिन विषय ऐसे छिड़ जाते हैं, ना छोड़ने को मन करता है। अब मधु कैटभ को कल मारेंगे। क्षमा चाहूंगा जो लोग ये सोच के आए कि आज मधु कैटभ वध होगा, उनको कल तक इंतजार करना पड़ेगा। आज है गरीब तक ही पहुंच पाएंगे। तो हमें भी नहीं छोड़ा। स्वार्थ वाली बात भी कल परसों जब अवसर मिलेगा सुना देंगे कि हमारा क्या स्वार्थ है। वो कहते हैं ये महात्मा भी बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करते। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सब स्वार्थ की मित्रता है, इसी का रिश्ता है। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें। आप 9 दिन बाद ऐसे नहीं करना, इसीलिए सुना रहा, पहले ही पक्का कर लेता हूं। वो कीड़ा कहता है मुझे क्या मिलेगा। जब देने की बारी आती ना, सब यूं बगले झांकने लग पड़ते हैं, और लेने की बारी आए तो ठीक है, आने दो जो आता है। कहते हैं भाई क्या दें इसको, बहुत सोच विचार हुआ। कहते हैं अच्छा भाई, यज्ञ बंद हो गए, हमें हवी मिलनी बंद हो गई। जब हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, आपने देखा होगा कितना भी दक्ष यज्ञ करने वाला हो, जब ऐसे आहुति डालते हैं समिधा के अंदर, तो कुछ ना कुछ सामग्री बाहर गिर जाती है। गिरती है ना भाई, गिरती है। और कई जगह मैंने देखा पंडित लोग उसी को उठा के यजमान भी फिर बीच में डाल देते। ऐसा नहीं करना, वो अशुद्ध हो गई। और वो हिस्सा देवताओं ने इस वर्मी कीड़े को दिया है। यज्ञ में किस लिए आहुतियां डालते हैं? यज्ञ से पहले क्या करते हैं? देवताओं का आवाहन करते हैं, वेदियों के ऊपर उनको आवाहन करके बिठाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर उनके निमित्त आहुतियां देते हैं कि ये हिस्सा इस देवता को जाए, जिसका जिसका मंत्र बोला जाता है। क्यों भाई, विद्वत जन ऐसा ही करते हैं। अब वो तो आपने देवता को दिया नहीं, वर्मी का हिस्सा है और देवता को उसमें डाल देंगे। पहले बढ़िया पकवान खिलाओ और बाद में जूठन खिला दो, फिर चलेगा काम, सारा खराब हो जाएगा ना। ऐसा नहीं करना। वो इस वर्मी कीड़े का हिस्सा, कहते हैं ये तो हमारे काम ऐसे भी नहीं आता, और ऐसे ही करते हैं। कोई साधु घर आ जाए ना, कहते हैं दोपहर का खाना बचा पड़ा है, वैसे भी फेंकना है, चलो खिला दो इसको। कहते हैं ये हिस्सा तेरा हो गया, सौदा तय हो गया, और उसने कट 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 करके धागा काटना शुरू कर दिया। और जैसे ही धागा कटा, उस धनुष की प्रत्यंचा, आपने धनुष देखा है कभी? अभी रामलीला गई थोड़े दिन पहले, देखा होगा। ऐसे एक बांस का डंडा होता है, उसको डोरी की धागे की प्रत्यंचा चढ़ा के खींच के, यहां भी टेंशन खिंचाव दिया जाता है, और फिर उस डोरी पे रख के जब बाण चलाते हैं तो बहुत दूर तक जाता है। तो जैसे ही डोरी कटी, धनुष सीधा हुआ एक झटके से, और वो डोरी इतनी तीक्ष्ण थी, भगवान विष्णु का यहीं से सिर काटते हुए चली गई। धड़ अलग सिर अलग। कहते हैं ये तो अजीब काम हो गया। आए थे नमाज बख्शवाने, यहां तो रोजे गल पड़ गए, हाहाकार मच गया, क्या करें। एक समस्या से निपटे नहीं, एक और खड़ी हो गई। तृष्णा न जीरन्ते विमेव जीर्णा, ये तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी करो तो एक और खड़ी। अब क्या किया जाए? कहते हैं अब सब दरवाजे बंद हो गए, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब तो एक ही रास्ता है, चलो मां की शरण में चलते हैं। विष्णु जी का सिर कट गया, ब्रह्मा और शंकर हमारे साथ हैं,
अब तो कोई तीसरा रास्ता नहीं, चलो भगवान के पास, मां के पास जाके उसकी आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। पहुंच गए मां के धाम। कहते हैं चलो मां की स्तुति प्रारंभ करें, मां प्रसन्न होगी, वही हमारी रक्षा करेगी, सदा वही रक्षा करती आती है। और मां ने स्वयं वरदान दिया है कि जब जब आप पे विपत्ति आएगी तब तब मैं आके आपकी रक्षा करूंगी। लगे मां को पुकारने सभी देवता एक स्वर में, आजा आजा आ माया इन नैनो में बस जा मां। संकट आया हुआ है, आपके सिवा से कोई दूर नहीं कर सकता, आप जल्दी आके हमारे इस संकट का निवारण करें। आजा आजा जरूर बोलेंगे, और जो चाहते हैं भगवान विष्णु का सिर नहीं जुड़े वो नहीं बोलेंगे। आजा आजा माया तेरे नैनों में बजा। आहरण किया किस लिए, मेरा आवाहन किया क्यों, मुझे याद किया।
जीवता कहते हैं मां हमारे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई, बड़ा कष्ट आ गया। मां कहती क्या हुआ? कहती भगवान विष्णु का सिर कट गया। मां हंसने लग पड़ी। कहती मां हमारे ऊपर इतनी मुश्किल इतना कष्ट आ गया और आप हंस रही हैं? कहते हाँ। कहती ये मैं ही चाहती थी कि भगवान विष्णु का सिर कट जाए। कहते मां आप ऐसा चाहती थी? कोई मां चाहती है मेरे बेटे का सिर कट जाए? कोई है ऐसी मां? मां आप ऐसा चाहती थी? सबको बड़ा चिंबा, बड़ी हैरानी। मां कहती हाँ मैं ही चाहती थी। सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूति सनातनी, क्योंकि संसार में वही होता है जो मेरी इच्छा होती है, जो मैं चाहती हूं, ये मैं ही चाहती थी। और इससे ऊंची हिलोरें लेती हुई 9 दिन तक चलेगी। आप सभी लोग निश्चित समय 2 बजे से यहां पधारें। हमें भी आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा। मां की लीला ऐसी है, एक बार जो बैठ जाता है मन नहीं करता है। कितनी भी व्यस्तता हो, जिन लोगों को ये स्वाद पड़ चुका है, हमारे बहुत से भक्त न केवल भारत के बड़े दूर दूर शहरों से भी समय निकाल के, और विदेश से भी कितने लोग हमारे सामने बैठे हैं, इस कथा को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि वो कहते हैं स्वामी जी अब हमें ये व्यसन पड़ गया है। देखो व्यक्ति का स्वभाव है, कोई ना कोई आदत पड़ जाती है, कोई ना कोई व्यसन लग जाता है। तो व्यसन लगाना ही है तो माँ की पावन कथा को व्यसन बना लो, इसको ही आदत बना लो, जीवन में कल्याण हो जाएगा। प्रतिदिन की तरह क्षमापन स्तोत्र, मां से क्षमा मांगेंगे। आज जो गलती हो गई उसको, हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। और कल निरंतर 2 बजे से सभी आएंगे। श्रीमती एवं श्री पवन कपूर जी जिन्होंने आज का प्रसाद दिया है, श्रीमती और श्री मल्होत्रा जी, वो आरती के लिए आगे आ जाएंगे यहाँ। बाकी सब लोग अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती करेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। अव्यवस्था नहीं करनी है, बैठे बैठे सबने आरती करनी है, बैठे बैठे सबको प्रसाद मिल जाएगा। और प्रसाद की इतनी व्यवस्था है कि कोई भी
भजति जगदीशेक पदवी भवानी तत्पाणी ग्रहण परिपाटी परमिदम् नमोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छा पितरमे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छा पुनः पुनः अतस्तं संयाति जनिनं यातु भगवे मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपते परंपरा परम नहीं माता समपेक्षते सुतम तस्मै पाती नास्ति पापग्नि समान ही एवं यथा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु तस्मै पाती नास्ति पापग्नि समान ही एवं यथा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। जय 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 पुनः स्मरण करा दें यजमानों की सेवा सभी लोग बैठे बैठे आरती करेंगे बैठे बैठे भवसागर में गिरा पड़ा हूँ कामादि ग्रह में जकड़ा पड़ा कामादि ग्रह में जकड़ा पड़ा हूँ
विषय सुंदर परमहंस मुनि जन मन सुख करे विमल ज्ञान रवि मोहति मिर हर परम मधुर सुषमा वितान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की कलमश विष विषम निवारिणी जुगपत भोग सुयोग प्रसारिणी परमानंद सुधा विस्तारिणी सुमहोषध ज्ञान हार की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की संतत सकल सुमंगलदायिनी सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी नूतन नित्य विभूति विदायिनी परम प्रभा पर तत्व ज्ञान की आरती जग पावन पुराण की आरती जग पावन पुराण की आरती शांति भ्रांति भय भंजनी पाप ताप माया मद गंजनी शुचि सेवक मन मानस रंजनी लीला रस मधुमय निदान की आरती जग पावन पुराण 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 की जय जय श्री श्री राम रामाली जय जय श्री श्री राम रामाली जय जय श्री राम शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वदरायणम् शुद्धभाष्यं कृतं वन्दे भगवन्ति पुनः पुनः मम नाथ श्री जगन्नाथ मम गुरु जगद्गुरु
तो जय सर्वे मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो शरणागति दीना परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमो सृष्टि स्थिति विनाशना शक्ति भूति गुणाश्रयी गुणिवे नारायणी नमो सर्वेश्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते देवीत्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते बोलो सच्चे दरबार की जय सच्चिया जोता हमारी माता की सदा जय जयकारा वीर बजरंगी हरे हरे महादेव नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव सुबह मध्याह्न
मेरी सांसें माँ मेरी धड़कने रोम रोम करे माँ का ही वंदन माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कन रोम रोम करे माँ का ही वंदन माँ मेरी सांसें माँ मेरी धड़कने रोम रोम करे माँ का ही वंदन हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ हृदय से व्याकुल होकर बुलाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह कन्या और ज्योति की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा कन्या और ज्योति की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा कन्या और ज्योति की कर लो पूजा कन्या माँ का रूप है दूजा घर माँ की ज्योति जलाओ घर घर माँ की ज्योति जलाओ घर माँ की ज्योति जलाओ हर घड़ी हर पल मन गुनगुनाओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह मध्याओ माँ कही जब बालक तुलावे माँ झट गोदी में बिठलावे जब के बालक बुलावे माँ झट गोदी में बिठलावे जब माँ कही बालक तुलावे माँ झट गोदी में बिठलावे दर्शन का अमृत रस बरसाओ दर्शन का अमृत रस छलकाओ दर्शन का अमृत रस छलकाओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ मध्याओ शाम मध्याओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ हर घड़ी हर पल माँ गुनगुनाओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ सुबह मध्याओ शाम मध्याओ हर घड़ी हर पल भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनां कृत्यां हृदेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालयहि देवी विश्वम् ऐसी पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा जो अपने रूप में विराजमान रहती है या श्री सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी और पापियों के यहाँ कैसे रहती है पापात्मनाम कृत्या उनके यहाँ दरिद्रता के रूप में तो जो माँ के भक्त है ना उनके हृदय में मां निवास करती है और लक्ष्मी तो सबके हृदय में रहती है कोई ऐसा है जिसके हृदय में नहीं रहती
वैष्णो देवी जाते हैं तो तीन ही पिंडियां हैं ना, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो सबकी नजर कहाँ रहती है? बीच वाली पर। क्यों सबको चाहिए? कौन? लक्ष्मी। कोई ऐसा है जिसको नहीं चाहिए? भगवान विष्णु का वक्षस्थल जो है ना, उसपे एक स्वर्ण बालों की रेखा है। जैसे आप यज्ञोपवीत डालते हैं इसी प्रकार वो रेखा बनी है। और वो जो स्वर्ण बालों की रेखा है वो यही लक्ष्मी है। और लक्ष्मी से कितना प्यार है। जिसने सर्वप्रथम आपकी कमीज का, शर्ट का डिजाइन बनाया होगा वो कितना बुद्धिमान होगा। आप लोगों ने कमीज डाली है, कुर्ता डाला है, जरा हाथ लगा के देखें जेब किधर है। देखो भाई, सज्जे के खब्बे? बोलो। खब्बे पास से है ना, बाईं तरफ है। और बाईं तरफ क्या है? दिल से लगा के रखते हैं। अरे जो सारी लक्ष्मी की स्वामिनी है उसे दिल से लगाओ ना, हर समय आपकी जेब भरी रहेगी, ये कभी खाली नहीं होगी। या श्री सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी। अगर मन में आलू है तो हर तरफ आलू ही नजर आएगा, और मन में भालू है तो हर जगह भालू का ही भय नजर आएगा। और यदि मन में मां है तो मां का ही लक्ष्मी रूप आपके मन में भर जाएगा। सुबह मांध्याओ, शाम मांध्याओ, सवेरे 5 मिनट के लिए मंदिर गए, क्रिया करके आ गए, काम खत्म। खाना कितनी बार खाते हैं? क्यों भाई? कम से कम 3 बार तो सभी खाते हैं। 1-2 बार चाय भी हो जाती है, और कुछ मिल जाए वो भी खा लेते हैं। और जब जिसने सब कुछ दिया उसका नाम लेने की बारी आए तो सवेरे हो आए मंदिर, भाई एक बार हो गया काम खत्म, और कोई काम नहीं है हमें। जब ऐसा विचार हो तो वहीं दरिद्रता आती है। पाप आत्मना कृत ध्याम हृदयेषु बुद्धि। और जिनके हृदय में मां रहती है ना, उनकी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाती है, इतने विद्वान हो जाते हैं वो। श्रद्धा सता। और संत जनों के यहाँ कैसे श्रद्धा रूप में? वो तो सदा नतमस्तक रहते हैं उसके आगे। कल बता रहा था जहां मां विराजती है वो मणिद्वीप है, और उस मणिद्वीप में जब आप जाएंगे रास्ते में देखेंगे चारों तरफ लाखों करोड़ों महात्मा सदा ही लेखा मंत्र का, देवी प्रणव का जप कर रहे हैं। श्रद्धा सता। संत जनों के यहां वो श्रद्धा के रूप में निवास करती है। कुलजन प्रभवस्य लज्जा। और जो कुलीन अच्छे कुल के लोग हैं उनके यहां लज्जा के रूप में विराजमान है। थोड़ा खींच कर लो भाई। श्रद्धा सता कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वाम नता संप्रपाले देवी विश्वम। ऐसी पराम्बा जगदम्बा जो इतना कुछ देने वाले है, पूरे विश्व की स्वामिनी है, उसको हम नमस्कार करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के उसके चरणों में प्रणाम करते हैं कि हे मां, आप सदा हमारे हृदय में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारे विचार में, हमारी जीवा पर, हमारे नयनों में और कानों में भी आप ही विराजमान है ना। सदा आपका ही कीर्तन हम सुनते रहे। मैंने बताया था मां
बुद्धिहीन को बुद्धि, शक्तिहीन को शक्ति, ज्ञानहीन को ज्ञान, संतानहीन को संतान। जैसी भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी आपका भाव हो, वो देती है। उसके यहां कोई कमी नहीं। वो चाहे तो पल में विद्वान बना देती है, मूर्ख को ऐसा गुणवान बना देती है। कल आपको बताया था नवारण मंत्र। नवारण मंत्र की सर्वप्रथम दीक्षा मां भगवती ने भगवान विष्णु को दी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। उसी पावन नवारण मंत्र का प्रथम बीज, जिसको हम सारस्वत बीज बोलते हैं, विद्या बीज बोलते हैं, सरस्वती बीज बोलते हैं, वाग बीज के नाम से जानते हैं। आज उस पहले नवारण मंत्र के बीज ऐं की बड़ी सुंदर दो कथाएं आएंगी। कालिदास जैसा महामूर्ख जिस डाली पर खड़ा पेड़ की उसी को काट रहा। पास से कुछ ब्राह्मण गुजर रहे थे, कालिदास को कहा, कालिदास जिस डाली पर खड़ा है उसको ही काट रहा है। डाली कटेगी तो नीचे गिरेगा, चोट लग जाएगी। दूसरी डाली पे खड़ा होके काट। कालिदास कहता है, मुझे मूर्ख समझ रखा है। आजकल किसी को ज्ञान का उपदेश करने का समय भी नहीं है। किसी को ज्ञान की बात कहो तो कहता है कि मैं क्या मूर्ख हूं जो मुझे बता रहा है, बहुत ज्ञानी बना फिरता है, तेरे से अच्छा तो मैं जानता हूं। कहते तुम अपने आप को बहुत चतुर समझते हो और मुझे मूर्ख। मैं दूसरी डाली पे खड़ा होके काटूं, डाली नीचे गिरे, तुम उठा के ले जाओ, मुझे फिर मेहनत करनी पड़ जाए। समझ गए महामूर्ख है, कुछ नहीं आता। वो ब्राह्मण जो है विद्योत्मा के यहां से शास्त्रार्थ में हार के आ रहे। विद्योत्मा बड़ी विद्वान थी। उसके पिता ने शर्त रखी कि जो वाद विवाद में, जो शास्त्रार्थ में विद्योत्मा को परास्त कर देगा, हरा देगा, उससे ही उसका विवाह कर देंगे। ये जितने हमारे कार्यकर्ता हैं ना, ये बैठ जाए, जब कोई काम होगा खड़े हो जाएंगे, उनको सजा नहीं। सोचने लगे बड़ा अच्छा अवसर है। कालिदास को बहला फुसला के समझा लिया कि तुझे बड़ी अच्छी जगह ले जा रहे हैं, तुझे बड़ी सुंदर वस्तु मिलेगी, लेकिन तूने बोलना कुछ नहीं, चुप रहना है। एक चुप ते 100 सुख। किन्ने 100 फिर भी नहीं रहती। लेकिन आप बहुत अच्छे हैं, यहां सब चुप करके बैठे। बाहर की बात कर रहा, पंडाल में तो सब चुप है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है? कहते हैं दो औरतें इकट्ठी बैठी हैं और चुप हों। ये सबसे बड़ा आश्चर्य लोग कहते हैं, लेकिन ये मां का ही प्रताप है कि मैं देखता हूं यहां तो सब बड़ी शांति से बैठते। उसको ले गए विद्योत्मा के पास। विद्योत्मा कुछ भी कहे, कोई भी बात करे, वो आगे से बोले नहीं, चुप। जब हार गई विद्योत्मा, जैसे कोई व्यक्ति खींच के कह जाता है, चिढ़ जाता है, किसी कहता अच्छा भाई तू जीता मैं हारी, और जैसे इतनी बात कही ब्राह्मणों ने ताली बजा दी कि विद्योत्मा हार गई, अब तो कालिदास से विवाह करना पड़ेगा। कालिदास से विवाह हो गया। अब महामूर्ख कालिदास 2 दिन साथ रहते ही समझ आ गया कि बुद्धि है ही नहीं। जब ब्रह्मा जी
बुद्धि बांट रहे थे, मां सरस्वती कृपा कर रही थी तो इसको कुछ नहीं दिया। हर काम उल्टा पुल्टा करते पत्नी ने बहुत प्रताड़ना की। एक दिन बहुत प्रताड़ित किया तो घर छोड़ के चल पड़े। चले जा रहे हैं, मन दुखी है। आगे से एक संत मिल गए और संतों का काम तो है कृपा करना। कालिदास को देखा, दुखी मन से सिर झुकाए चला जा रहा है। क्या बात है कालिदास? इसे महाराज पता नहीं सरस्वती मेरे से क्यों रुष्ट रहती है। मैं कुछ भी अच्छा करना सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। आज पत्नी ने बड़ा तिरस्कार करके घर से निकाल दिया। महात्मा ने देखा कि सचमुच बुद्धि नहीं है, ये ज्यादा तो सीख नहीं पाएगा। निवारण मंत्र का यही पहला बीज एंग उसको दे दिया कि इस मंत्र का जप करते रहना, मां सरस्वती चाहेगी तो तुम्हारी बुद्धि जागृत हो जाएगी। अब कालिदास निवारण मंत्र का वाग बीज एंग 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 जपता रहा और एक दिन मां की ऐसी कृपा हो गई, सचमुच उसकी बुद्धि जागृत हो गई। घर वापस आया। जो कालिदास महामूर्ख, किसी से बात करना नहीं आता, ढंग से बोलना नहीं आता, दरवाजा खटखटाया। अंदर से पत्नी ने पूछा कौन है? कालिदास ने कहा कपाटम उद्घाटय, दरवाजा खोलो। आवाज पहचान गई। विद्योत्मा कहती है तो मेरे पति कालिदास ही, लेकिन कालिदास संस्कृत में इतना सुंदर बोल रहा। दरवाजा खोल के कंफर्म किया कि कालिदास ही है। सामने देखा, अचंभित खड़ी है। पति को पूछती है, जिस भाषा में कोई बोले उसी में बोलना पड़ता है। अब जम्मू वालों की भाषा तो डोगरी है, पंजाबी जैसी। मुझे थोड़ी थोड़ी आती, ज्यादा नहीं। मैं प्रयास करूंगा थोड़ा थोड़ा आपकी भाषा में भी सुना पाऊं। तो पूछती है कि ये चमत्कार कैसे हो गया। लेकिन कालिदास ने संस्कृत में कहा है कपाटम उद्घाट है, तो वो भी संस्कृत में बोलती है अस्ति कष्टित्वाग विशेषा, अस्ति कष्टित्वाग विशेषा। ये चमत्कार वाणी में इतनी गुणवत्ता कहां से आ गई? कालिदास कहता है ये मेरी मां का चमत्कार है। मैंने सरस्वती की आराधना की।